टॉक्सिक फैमिली मेम्बर से किस तरीके से डील किया जाए। तो ना मोस्टली लोगों को ना ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनके ना ख़ानदान में या उनके घर में कोई ना कोई ऐसा टॉक्सिक फैमिली मेम्बर होता है जिसकी वजह से ना वो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है उनको। क्या होता है, ऐसा इंसान जो है ना आपकी हर बात में ना टांग अड़ाता है। वो आपको ना कहता है कि जी आपको ऐसा करना पड़ेगा, वो आपको कंट्रोल करना चाहता है। तो बेसिकली ये बिहेवियर होता है टॉक्सिक लोगों का। ये आपको ना मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। आपको ना आपके ना कान में कोई ना कोई ऐसी बात डालेंगे जिसकी वजह से ना आप परेशान हो जाओगे। आपके खिलाफ जो है ना लोगों को भड़काएंगे। तो ये टॉक्सिक इंसान की ना सबसे बड़ी निशानी है कि वो जो है ना आपको ना नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो आपको गिराना चाहता है। उसका जो बेसिक मोटिव होता है ना, वो आपको ना अपनी नज़रों में भी गिराना होता है और लोगों की नज़रों में भी गिराना होता है, ताकि जो है ना वो अपनी ना इस गई गुजरी हरकत पे ना प्राउड फील कर सके। बेसिकली क्या होता है, असल में अगर आप देखोगे ना ऐसे इंसान का जो पैटर्न होता है ना वो ये होता है कि ऐसा इंसान ना हद से ज़्यादा फारिक होता है। ऐसे इंसान की ना ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। आप खुद देखो ना, अगर किसी इंसान की ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है तो वो छोटी मोटी बातों पे ना हड़बड़ा जाएगा। क्या होगा, ऐसा इंसान जो होता है ना छोटी मोटी बातों पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान देता है और इस वजह से ना आप भी परेशान हो जाते हो कि जी ये इंसान जो है ना छोटी मोटी बातों को क्यों इतना ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है, अब क्या किया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, आपकी जो भी बात होगी वो लोगों तक पहुंचाएगा, आपको बदनाम करेगा। गलती तो हो जाती है ना। और ऐसे इंसान का ये भी बिहेवियर होता है, अगर इसको आपके बारे में कुछ ऐसी बात पता लगी, ऐसे इंसान को ना अगर आपके बारे में कुछ भी पता लग गया ना तो ऐसा इंसान ना आपके बारे में जाके ना लोगों को बता देगा। इसकी वजह से क्या होगा, आपका इमेज खराब होगा, लोग आपके ऊपर ताने कसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और इसको अच्छा लगेगा और अपनी इस गई गुजरी हरकत पे वो खुशी फील करेगा। देखो मैंने किस तरीके से इसको गिरा दिया। बेसिकली अगर कोई इंसान आपके साथ ये हरकत कर रहा है तो उसके दो ही रीजंस हो सकते हैं। एक तो ये होगा वो आपके साथ ना जेलस होगा, क्या पता आप ना लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीव कर रहे हो, इस वजह से जो है ना वो इंसान आपसे जेलस हो रहा हो, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ये होगी कि ये इंसान ना हद से ज़्यादा फारिग होगा, इसकी ज़िंदगी में ना कुछ कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। इस वजह से जो है ना ये इंसान जो है ना आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद करेगा। जिन लोगों के पास ना लाइफ में कुछ ढंग का नहीं होता ना वो फिर ऐसी हरकतें करते हैं। या फिर कुछ लोगों की आदत होती है अननेसेसरी आग लगाने की, तो आपको ये बिहेवियर ना इन लोगों में मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है ना आपको इनके साथ कैसे डील करना है। तो सबसे पहली बात, अगर ये आपके बारे में कुछ भी कह रहे हैं ना तो पहली बात अपने माइंड में ये रखो, देखो सबका मुंह है ना। अगर कोई इंसान अपने मुंह से कचरा निकाल रहा है तो आपको क्या उसको रिस्पॉन्ड करना है, नहीं करना ना। देखो हमें ना अपनी एनर्जी को ना सही डायरेक्शन में लगाना होता है। अगर आपकी एनर्जी जो है ना गलत डायरेक्शन में लगने लग गई तो आप अपने गोल्स पे कैसे फोकस करोगे। बिकॉज हर इंसान के पास 24 आवर्स होते हैं, हर इंसान के पास जो है ना लिमिटेड टाइम है। तो अगर आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन में लगने लग गई तो आप कंस्ट्रक्टिव कब करोगे, कंस्ट्रक्टिव काम तो आप कर ही नहीं पाओगे। बेसिकली इनका मोटिव यही होता है कि इसकी ना एनर्जी को ना आप किसी तरीके से ड्रेन करो। ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करेंगे और जो है ना आप क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। आपका जो टाइम है, आपकी जो एनर्जी है उस डायरेक्शन में लगने लगेगी। इनका तो मोटिव पूरा हो गया ना। तो आपको खुद को एक चीज़ समझानी है। देखो रास्ते में कुत्ते भौंक रहे होते हैं ना, जाके उनका रिस्पॉन्ड करने लग जाते हो। आप अपनी खिड़की बंद कर लेते हो या अपने घर के अंदर चले जाते हो, अपना रूम लॉक कर लेते हो या वट कुछ भी। आप जो है ना उनको रिस्पॉन्ड तो नहीं करते ना। अगर किसी इंसान का दिमाग में इतना कचरा भरा हुआ है कि उसकी ज़िंदगी में ना कोई काम ही नहीं है, बस उसका जो टॉपिक है ना वो आप ही हो, तो आप जो है ना पहले तो ऐसे इंसान को जो है ना जज करो कि ये इंसान जो है ना कितना फारिग है, इसके पास काम ही नहीं है कि ये जो है ना इतनी छोटी छोटी बातों पे ना फोकस कर रहा है। बेसिकली ना ये नफसियाती मरीज लोग होते हैं। इन लोगों ने ना अपने दिमाग को डायग्नोज ही नहीं कभी किया होता। इनका जो दिमाग है ना डेड हो चुका होता है। अगर आप कोई थॉट ही नहीं है आपके अंदर, आप जो है ना कुछ पढ़ते ही नहीं हो, तो आप नई नई चीज़ें कैसे सीखोगे। बेसिकली इन लोगों को दिमाग में ना जंग लग चुका होता है, इस वजह से ये ऐसी हरकतें करते हैं। अगर किसी इंसान का दिमाग जो है ना नॉर्मल है ना, वो क्यों ऐसी हरकत करेगा। बेसिकली सिक मेंटालिटी होती है। तो आप ना समझाओ खुद को कि ये लोग ना ऐसे ही हैं, इनको ना कितना ही क्यों ना समझा दो
क्या होगा, 2 दिन तक वो काम नहीं करेंगे लेकिन उसके बाद जो है ना वैसी हरकतें शुरू कर देंगे। इन लोगों की ये भी बड़ी आदत होती है कि ये लोग ना कभी बदलते ही नहीं है। इन लोगों का जो बिहेवियर है ना वो वैसा ही रहता है। इसी से अंदाज़ा लगा लो ये बंदा जो ना कितना नकारा है, इसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, ये फारिग बंदा है। इसकी वजह से मैं क्यों टेंशन लूँ, मैं क्यों अपना करियर ख़राब करूँ, मैं क्यों अपनी एनर्जी को ड्रेन करने दूँ। तो आप अपने आप को समझाओ, हमें ना हर चीज़ का रिस्पॉन्ड नहीं देना होता, अपने काम से रिस्पॉन्ड दो। और अगर आप किसी ऐसे माहौल में हो जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी आ रही है तो आप निकलने की कोशिश करो ना, आप वहाँ ध्यान अपना लगाओ ना, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आप जो है ना लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं कर पा रहे, आप बर्बाद हो रहे हो। तो ऐसे माहौल से अपने आप को निकालो एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि वो माहौल तो चेंज होने से रहा, क्योंकि ये लोग तो चेंज नहीं होंगे। आप अपना जो है ना सारा टाइम भी लगा दोगे, अपनी एनर्जी भी लगा दोगे ना, इन लोगों ने नहीं बदलना। हमें ही जाना पड़ता है क्योंकि इनका दिमाग जो है ना कूड़े क्रिकेट से भी ज़्यादा गया गुजरा है। अगर आप देखो तो जिसके दिमाग में इतनी गंदगी भरी हुई है कि वो अगर सोचेगा ना तो वो गंदा ही सोचेगा, वो बदगुमानी करेगा। अगर आप देखो ना तो आपको समझ में आएगी ये बात कि इनका दिमाग कितना गंदा है। इनके दिमाग में गंदगी के अलावा कुछ है ही नहीं। कभी ये सही बात नहीं करेंगे, इनके ज़ुबान से ना हमेशा गंदगी निकलेगी। ऐसे घटिया लोगों के साथ मुंह लगने का क्या फ़ायदा और अपना टाइम बर्बाद करने का क्या फ़ायदा। अपना टाइम सही चीज़ों पे लगाओ ताकि आप निकल सको इन चीज़ों से। ऐसे गए गुजरे लोगों को ना रिस्पॉन्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप भी बर्बाद हो जाओगे। आपकी ज़िंदगी में भी ना डिप्रेशन आएगा, एंजाइटी आएगी, आप जो है ना अपने आप को ही गलत कहने लगोगे, आप जो है ना सेल्फ डाउट में चले जाओगे। तो बेहतर है दूर रहो और रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ ताकि आप अपने तो गोल्स अचीव कर सको ना। अगर ये लोग जो हैं बर्बाद हैं तो आपने भी अपने आप को बर्बाद करना है। आप निकलो इन सब चीज़ों से, यही आपके लिए ना बेहतर होगा और यही बेटर ऑप्शन है। थैंक यू।